गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने जो पिछले लेसन मैंने डिलीवर किए थे आपने अच्छे ढंग से लर्न कर लिए होंगे। आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माना हाल मुकम्मल में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो काम हाल ही में मुकम्मल हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, उर्दू में फ़िक्रे जो होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह की आवाज़ होती है, या जो जिसका सेंस ऐसा हो कि कोई काम अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ हो, जिसके आखिर में हम लिया है, जैसे उसने काम कर लिया है, तो लिया है का मतलब हुआ कि ये काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसके रूल्स ये देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा आप याद रखें कि कहीं भी अगर हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल होता है वह उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। चलिए हैज़ और हैव के यूज़ को समझ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या वाइड है तो वहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या जमा है तो वहाँ हैव का इस्तेमाल होता है। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। अंजलि गाना गा चुकी है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है अंजलि, और अंजलि सिंगुलर है। अंजलि हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और सिंग का मतलब होता है गाना गाना, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। अंजलि हैज़ संग ए सॉन्ग। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम पानी पी चुके हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हम, वी, और ये प्लूरल है, जमा है, इसके साथ हैव का यूज़ होगा। और पानी पीने का जो अंग्रेज़ी है वो है ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। वी हैव ड्रंक वाटर। ओके, ये थे सिंपल सेंटेंसेस। अभी देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, और साथ में नॉट लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। राजन ने खाना नहीं खाया है। यहाँ सब्जेक्ट है राजन, राजन सिंगुलर है, हैज़ का यूज़ होगा। राजन हैज़ नॉट, खाने की अंग्रेज़ी टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। राजन हैज़ नॉट टेकन द मील। चलिए अगला सेंटेंस। बच्चू ने कपड़े नहीं धोए हैं। बच्चू ने, यहाँ सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हैव यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन हैव नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। ओके, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखिए। हैज़ या हैव को सबसे पहले यूज़ किया जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन देना लाजमी होता है। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या रशीद स्कूल जा चुका है? रशीद सिंगुलर है, हैज़ यूज़ होगा। हैज़ रशीद गॉन टू स्कूल। हैज़ रशीद गॉन टू स्कूल, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या बच्चे खाना खा चुके हैं? क्या बच्चे, बच्चे प्लूरल है, हैव यूज़ करेंगे। क्या बच्चे खाना खा चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन टेकन द मील।
ओके स्टूडेंट्स, ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो आपने सेल्फ ट्रांसलेट करना है, अपने दिमाग से ट्रांसलेट करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट है, अमजद गाना गा चुका है, लोग वापस आ चुके हैं, लाला खत नहीं लिख चुका है, बच्चों ने खाना खाया है, क्या लड़की गाना गा चुकी है, क्या लड़के स्कूल जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, 2 नेगेटिव और 2 इंटरोगेटिव स्टूडेंट्स हैं। अपने दिमाग से सेल्फ ट्रांसलेट करके अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।